नोट कर लिया सबने? ठीक है, तो देखो क्या है, अगर सपोज हमारे पास दो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट पी है एंड सेकंड पॉइंट सपोज क्यू है। पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कंसीडर करते हैं x1 कॉमा y1, और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है उसी का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर ये चीज? इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से या फिर पी क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर ये चीज? इस पूरे चैप्टर में एक्चुअल में सिर्फ ये एक फॉर्मूला है, और एक और है क्या, एक मिनट देख लेता हूं मैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ, एक ये फॉर्मूला और दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला। बस दो ही टॉपिक्स है। थर्ड जो एक्सरसाइज है 7.3 वो डिलीटेड है, तो दो ही एक्सरसाइजेस पे हमको करनी है। क्लियर ये चीज? तो चलो स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 7.1 ओपन करना, पेज नंबर 161। पेज नंबर 161, एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखो जल्दी से अपनी बुक में क्या लिखा है, ऊपर हेडिंग पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। देखा सबको? तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट्स के पेयर्स गिवन है। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट का पेयर है वो क्या है बताना एक बार। 2,3 एंड 4,1, ये है। ठीक है, तो सबसे पहले पेयर यही है ना? हाँ, तो जो सबसे पहला पेयर है उसमें इसको हम x1 y1 ले लेंगे और इसको क्या ले लेंगे, x2 y2। क्लियर ये चीज? अब सिंपली ये फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करता हूं, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, सो d इज इक्वल टू अंडर रूट x2, तो x2 की वैल्यू देखो क्या है, 4। तो ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस x1 की वैल्यू है 2, तो 4 माइनस 2, और यहां पर आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है, समझ में आ गया? इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन करना है, लेकिन ढंग से करना, गलती करते हो आप लोग कैलकुलेशन में। 4 माइनस 2, ये क्या आ जाएगा 2, और उसके बाद स्क्वायर करेंगे। पहले डिफरेंस लेना है फिर स्क्वायरिंग करना है, समझ गए ना? यहां पर 1 माइनस 3, डिफरेंस कितना आएगा, -2, और यहां पर लिखा है होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और -2 का स्क्वायर भी क्या होगा, +4 होगा, क्योंकि माइनस की पावर जब भी इवन होती है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये आएगा +4। तो रूट के अंदर क्या मिलेगा, √8। √8 को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। 2 × 2 × 2 में 2 का एक पेयर बाहर निकलेगा, तो आंसर क्या आएगा, 2√2। ये होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। सबको क्लियर हो गया क्या करना है? ओके, चलो स्टार्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करना। नहीं, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट के तीनों पार्ट पहले कंप्लीट करो, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन।
बैठ जा कहीं भी देख, यहाँ बैठ जाए तो सामने आके, यहाँ बैठ जा सामने। अरे वहां कहाँ बैठेगा, यहाँ आ जा सामने, शिफ्ट हो जा वहां ही थोड़ा। हो गया। थर्ड का क्या है आंसर? हाँ, उसको और सिंप्लीफाई करना है ना। हाँ, वो स्क्वायर भी नहीं किया ना श्रुति वहां पर। वो 2 का स्क्वायर 4 होगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर बनेगा ना, दोनों की स्क्वायरिंग होगी। अच्छा, सेकंड, फर्स्ट का सेकंड कितने लोगों का बन गया, एक बार हाथ उठाओ तो। ओके, ठीक है। और जिनको प्रॉब्लम आ रही है पूछो भाई, क्या प्रॉब्लम आ रही है फर्स्ट के सेकंड में? बन गया अनीश? ठीक है। तो फर्स्ट का सेकंड आई होप आप सभी बना सकते हो। प्लस माइनस की गलती मत करना, उसको देख के रखना, और अगर नहीं बना तो उसको अभी छोड़ दो। मैं जब आऊंगा आप लोग पूछ लेना अभी मुझसे, ठीक है, जहां गलती हो रही है। मैं फर्स्ट के थर्ड को डिस्कस कर लेता हूं, वो अभी मेरे साथ बना लो। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जिन्होंने नहीं बनाया फर्स्ट का थर्ड पार्ट चेक करना। फर्स्ट के थर्ड पार्ट में जो पॉइंट्स गिवन है वो क्या क्या है? ए कॉमा बी एंड माइनस ए कॉमा माइनस बी। ठीक है, ये पॉइंट्स है। डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं, डी इज इक्वल टू रूट ओवर, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? करेक्ट, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? ओके, अब इसके बाद वैल्यू पुट करते हैं, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू क्या है देख के बताओ, माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस x1 की वैल्यू क्या है a, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है माइनस b, और उसके बाद फिर माइनस y1 की वैल्यू क्या है b, तो ये क्या हो जाएगा माइनस b, और ये आ जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक सबको? इसके बाद फर्दर माइनस ए ये क्या बन जाएगा -2a। ठीक है, दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे, साइन क्या बनेगा माइनस का, तो -2a होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ओके, फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखो ध्यान से समझना। नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट, यहां पर इन तीनों का स्क्वायर होगा, तीनों मतलब माइनस का भी स्क्वायर होगा, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और ये क्या होगा a स्क्वायर, तो ये होगा 4a स्क्वायर प्लस सिमिलरली माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और क्या आ जाएगा b स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर? इसके बाद देखो क्या करेंगे, 4 कॉमन निकालेंगे, तो 4 कॉमन निकलेगा तो रूट के अंदर क्या बचे, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा अगर इन दोनों में से 4 निकल गया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बचेगा। अब इस 4 को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 ऐसा लिख सकते हैं, 2 × 2 फैक्टराइज कर लिया हमने। ऐसा क्यों किया, सो दैट 2 का एक पेयर बन जाए और एक 2 इसमें से बाहर आ जाए, तो एक 2 बाहर आ जाएगा तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होगा फाइनल आंसर। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ओके, आगे बढ़ जाए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से देखना अपनी बुक में, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15 फुल स्टॉप। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में 0,0 और 36,15 के बीच का डिस्टेंस निकालने बोल रहा है। सेकंड पार्ट में वो सेक्शन 7.2 के ऊपर बेस्ड है, तो उसको बाद में पहले देखेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो जो पॉइंट्स गिवन है वो पॉइंट्स क्या है, पॉइंट ए सपोज मैं कंसीडर करता हूं 0,0 एंड सेकेंड पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है 36,15। चेक करना यही है ना 36,15, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर x2 की वैल्यू क्या है, x2 36, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू क्या है 15
माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है? फर्दर ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ऐसा ही होगा। अभी इसके बाद देखो क्या है, अगर इसको आगे सॉल्व करना है ना, तो हमारे पास दो तीन तरीके मैं आपको बता देता हूं। पहला तरीका कि पूरी स्क्वायरिंग करो, फिर एडिशन करो, फिर उसके बाद वो करो, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यहीं पर फैक्टराइज करके भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो दूसरी अप्रोच भी आप लोगों को एक बार बताता हूं, देखो कैसे हो सकता है। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 4, ये लिख सकते हैं। इसका होल स्क्वायर ऐसे ही हो जाएगा, 3 3 9 4 क्या हो गया 36, प्लस 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। फर्दर देखो यहां पर क्या होगा, ये 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। क्या यहां तक समझ में आया? ऐसा पूरा क्यों कर रहा हूं पता है, सो दैट मैं कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई कर पाऊं। और यहां पर देखो कॉमन फैक्टर क्या है दोनों का, ये 3 स्क्वायर दोनों में से क्या है, कॉमन निकल सकता है, तो 3 स्क्वायर कॉमन निकाल लेते। 3 स्क्वायर अगर कॉमन निकल जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहां पर क्या बच जाएगा, 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, या उसको ऐसा लिख देता है 9 इंटू 16, यही होगा ना, 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर क्या होगा 16, प्लस यहां पर क्या बच गया, 3 स्क्वायर कॉमन निकल गया तो 5 स्क्वायर बचा। 5 स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये हो गया 25, ठीक है। अब 3 स्क्वायर है तो देखो 3 स्क्वायर में से ये 3 बाहर निकल जाएगा रूट से, तो ये ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू एक 3 बाहर निकल गया, रूट के अंदर क्या बचा वो चेक करो, रूट के अंदर क्या बचा 16 इंटू 9, 69 से कितना होता है 144, तो ये हो गया 144 प्लस 25, 144 प्लस 25 कितना होता है सम 169, 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, याद कराया था ना मैंने, याद आया कि नहीं, 13 का स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा 13, 13 3 से कितना आ जाएगा 39, तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी 39। क्या ये समझ में आया? इससे क्या होगा ना, लॉन्ग कैलकुलेशन से बच जाओगे, 30 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, वो पूरा कैलकुलेशन एक भी गलत तो पूरा गलत, समझ रहे हो ना, फिर उसके बाद एडिशन, फिर बाद में फैक्टराइजेशन, तो ये अप्रोच यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ बोलो। इसकी यूनिट बस यूनिट होगी, मतलब इसमें यूनिट नहीं मेंशन है ना, तो यूनिट बस हम लिख देंगे 39 यूनिट, दैट्स इट, ओके। ओके अब एक काम करते हैं, अब इस क्वेश्चन में और क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 7.2, सेक्शन 7.2 एक बार हमको देखना पड़ेगा क्वेश्चन को आगे समझने के लिए। 7.2 कहां पर है, सेक्शन 7.2 पेज नंबर 156, 156 में है ना, 156, इसमें कोई दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस है, हाँ, तो ऊपर में ही लिखा ना, अ टाउन ए इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर, दिख रहा है कि नहीं वो पैराग्राफ सबको बुक में, हाँ, a town B is located 36 kilometer east and 15 kilometer north of the town A. How would you find the distance from town A to town B without actually measuring it? ठीक है, तो ये बता रहा है कि टाउन ए और टाउन बी दोनों के डिस्टेंस, दोनों की पोजीशन बता रहा है। मान लो टाउन ए यहां पर है, तो टाउन बी कहां पर लोकेटेड है, स्टेटमेंट पढ़ो, देखो क्या लिखा है, टाउन बी कहां पर लोकेटेड है 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ। तो देखो अगर पॉइंट ए यहां पर है, टाउन ए यहां पर है, तो उसका ईस्ट कौन से डायरेक्शन में होगा, यहां पर, और नॉर्थ कहां पर होगा, यहां पर। तो ईस्ट के डायरेक्शन में कितना किलोमीटर बोल रहा है 36, और नॉर्थ के डायरेक्शन में कितना किलोमीटर बोल रहा है 15, मतलब ये जो टाउन बी की पोजीशन है वो कहां पर है, यहां पर। तो टाउन बी का अगर कोऑर्डिनेट देखोगे तो वो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 36,15, क्या ये समझ में आया? और टाउन ए के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, ओरिजिन, और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये आपको डिस्टेंस निकालना है, और ये डिस्टेंस हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा 39 किलोमीटर्स, दैट्स इट। क्लियर ये चीज सबको? अभी किलोमीटर्स हो जाएगा क्योंकि अब डिस्टेंस अब उस जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 161, चित्रांश, क्वेश्चन नंबर 3
पेज नंबर 161, जल्दी से देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स आपको गिवन है और आपको चेक करना है वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। पहले पॉइंट्स क्या है ये बताओ। फर्स्ट पॉइंट का क्या है बताओ, कोऑर्डिनेट 1,5। सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,3। थर्ड पॉइंट का -2, -11। अच्छा, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं ये चेक करना है। कोलिनियर वर्ड का मतलब सबको पता है। अच्छा, कितने लोगों को पता है, हाथ उठाओ। कोलिनियर वर्ड का मतलब बहुत कम लोगों को पता है। हाँ, कोलिनियर नाम से ही क्लियर होना चाहिए क्या होता है। क्या होता है शौर्य बता। एक लाइन में आते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। क्लियर ये चीज। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे तो वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, वो कोइंसिडेंट जो है वो एक के ऊपर एक होता है एक्चुअली। ठीक है, वहीं पर बैठ जाओ, उधर पे शिफ्ट होके बैठ जाओ, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ, उसको बैठने दो। हम्म। सो कोलिनियर पॉइंट्स और कोइंसिडेंट लाइन दोनों अलग चीज है, उसको क्लियर रखो एकदम। कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक आना। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में आना, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर। क्लियर है ये चीज। तो आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ए बी सी, ये तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में आ रहे हैं। क्लियर सबको ये कंसेप्ट। तो कैसे प्रूफ करेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, या कैसे चेक करेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है बताओ। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बीसी का डिस्टेंस निकालेंगे और एसी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये ए बी प्लस ये बीसी, ये दोनों डिस्टेंस का सम पूरे डिस्टेंस मतलब एसी के इक्वल होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। क्लियर ये चीज सबको। तो यहां पर हमको अप्लाई करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलो देखते हैं ए बी का डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला डी इज इक्वल टू होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर। जो बच्चे लेट से आए मैं एक बार उनको बता दूं, हमने स्टार्ट किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसका फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये जो मैंने लिखा है सामने ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हमको ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू √ आदित्य यहां ध्यान देना, अपूर्व तू भी लेट से ध्यान देना, √x2 - x1 होल स्क्वायर। तो देखो x2 क्या होगा, ये होगा x2। इधर इधर देख लो, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। ठीक है, तो x2 - x1 होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 2 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया सबको। ठीक है, अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ए बी इज इक्वल टू √ क्या होगा, देखो यहां पर 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 - 5 क्या होगा ये -2 का होल स्क्वायर। सो फर्दर ए बी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, -2 का स्क्वायर क्या होगा +4। ठीक है, तो ये हो जाएगा +4। तो जो दोनों का सम क्या आ जाएगा √5। क्लियर है यहां तक सबको। ए बी की लेंथ हमको मिल गई, तो ए बी इज इक्वल टू मिल गया √5। लिख देते हैं यहां पर ए बी इज इक्वल टू √5। ऐसा समझ में आ रहा है ना। हम्म। अब उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, देखो बीसी। तो बीसी निकालना है, तो यहां पर लिखते हैं बीसी इज इक्वल टू √ अब x2 किसको लेंगे, देखो अब x2 इसको लेंगे। देखो b वाला क्या हो जाएगा अब x1 y1, और ये क्या हो जाएगा आपके लिए x2 y2। समझ गए ना। तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है -2 माइनस x1 क्या है 2। तो क्या हो जाएगा ये रूट अंडर ब्रैकेट -2 माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 क्या लिखेंगे जल्दी बोलो, -11 -3 होल स्क्वायर। समझ में आई ये चीज। फिर BC इज इक्वल टू फर्दर क्या हो जाएगा -2 क्या बनेगा ये -4, और ये होल स्क्वायर आ गया प्लस ये क्या हो जाएगा -14, और यहां पर होल स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आई ये चीज। हाँ, अब इसके बाद मैं पूछूंगा जल्दी से बताना। -4 का स्क्वायर क्या होगा +16। 14 का स्क्वायर किसको किसको याद है 196। करेक्ट, 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, क्या होगा दोनों का सम 202 212।
212 करेक्ट। अच्छा, ये 212 फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? 4√52, 53, चेक कर लेते हैं एक बार। 212 टू से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, तो 106 आएगा। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 53 टाइम्स में। हाँ, फिर 53 तो प्राइम नंबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? √212 को लिख सकते हैं 2√53। यस, तो BC इज इक्वल टू आ जाएगा 2√53। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर क्या? हम्म। अब ये दो चीजें हमको मिल गई। देखो, ये दो चीजें मिल गई, ए बी मिल गया, BC नहीं मिल गया। अब क्या निकालना है? AC। अब AC का कैलकुलेशन करते हैं। AC इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर। तो अब x2 क्या होगा? A और C को ध्यान में रखना है, A और C को। तो x2 क्या होगा? C का x कोऑर्डिनेट मतलब कि -2, माइनस x1 की वैल्यू क्या होगी? 1। तो -2 और ये क्या आ जाएगा? -1, और यहां पर आ जाएगा स्क्वायर। सबको क्लियर? प्लस y2 - y1, तो y2 की वैल्यू क्या होगी? -11 -5, तो ये हो जाएगा -11 -5 का होल स्क्वायर। फर्दर ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा +-16 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर सबको? AC इज इक्वल टू √ओवर। अब मुझे बताना -3 का स्क्वायर क्या होगा? +9 +9 +9, 16 का स्क्वायर 256, और दोनों का सम कितना आ जाएगा? √265। ठीक है, √265 फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। किससे? 5 से डिवाइड होगा ना। 5 5 जार 25, 5 3 जार 15, तो बस और कुछ नहीं हो सकता, बस वो जैसा वैसे ही रहेगा। तो AC की वैल्यू आ गई, AC इज इक्वल टू आ गया √256। ठीक है, अब हम चेक करेंगे। इसमें चेक करने बोला था कि प्रूफ करने बोला था? चेक कर, क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेक करने बोला था। चेक कर, सॉरी, 265। हाँ, डिटरमाइन करने बोला था कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो अभी हमने देखा ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, बताओ देख के। क्या ये इक्वल आ रहा है इन दोनों का सम? इसके नहीं आ रहा है। सो तीनों पॉइंट्स क्या कोलिनियर नहीं है। इसके लिए हम इस तरह से लिखेंगे स्टेटमेंट, ये लिखेंगे कि 2√53 प्लस √5 is not equal to 2 root is not equal to √265. That means AB plus BC is not equal to AC. Hence A, B and C are not collinear. Hence A, B and C are non-collinear points. Non-collinear points या not collinear. ठीक है, हो गया सबका? जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। हेलो, हाँ सर। हाँ, स्टार्ट किया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या प्रूव करना है, क्या चेक करना है कि जो वर्टाइसेस गिवन है वो किसके वर्टाइसेस है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो साइड्स इक्वल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल। ऑल एंगल्स कितने होते हैं इक्विलेटरल में, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी आप लोगों को, क्योंकि आगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो अभी क्वेश्चन नंबर 4 में जो वर्टाइसेस गिवन है वो क्या क्या है, आदित्य एक बार बताना। बुक नहीं है? हम्म, हाँ यही है। ठीक है, ओके। ए बी सी ये वर्टाइसेस है, आपको चेक करना है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस है या नहीं। कितने लोगों ने बना लिया है, बना लिया, ठीक है। ठीक है, चलो बाकी बच्चे इधर ध्यान देना जिन्होंने नहीं बनाया है। सबसे पहले ए बी सी वर्टेक्स हम इस तरह से मार्क कर सकते हैं, अगर फिगर ड्रॉ नहीं करोगे तो भी चलेगा। वैसे तो आपको बस क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। आपको सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालना है, फिर आपको बी सी का डिस्टेंस निकालना है, फिर आपको सी ए का डिस्टेंस निकालना है। कोई भी दो डिस्टेंस अगर इक्वल हो गए, कोई भी दो लेंथ अगर इक्वल हो गई तो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस। यस करेक्ट। क्या क्या आ रहा है, ए बी क्या आ रहा है, √37 और बी सी √37 और सी ए √5। ठीक है, बाकी लोग भी सॉल्व करो और चेक करो ये बन रहा है कि नहीं। नहीं वैसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि ना हो सकता है वो इक्विलेटरल भी हो जाए ना। तो आपका आंसर क्या होगा, नो इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसलिए। किसी क्वेश्चन में डाउट तो पूछ लो, कोई सर नहीं बना था तो पूछ लो। तो बना क्या, बना देंगे। जिनका फोटो मेरा फिर स्टार्ट कर दे, सबसे बना रहे पेंडिंग हो गया, सीए का क्या है, इसका 2 आ रहा है। अच्छा, चेक करते हैं। ये तो सेम आ रहा है ना सबका। हम्म, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। सी ए √(x2 - x1) होल स्क्वायर। तो (x2 - x1) सो ये हो जाएगा 7 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस (y2 - y1), सो -2 -(-2) का होल स्क्वायर। क्लियर, यहां तक सबको क्लियर। चेक करो कहां पर गलती किया है। सो 7 - 2, 7 - 5 दैट इज 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 + 2 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा √2 स्क्वायर इज 4 और ये +2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। और √4 की वैल्यू क्या होती है, 2, तो आंसर आएगा 2। चेक करना भाई कहां गलती की आप लोगों ने। हाँ, नहीं नहीं, ये एक्चुअली डिस्टेंस है ना, इसलिए हमेशा पॉजिटिव लेंगे। हाँ, अब किसका √5 आ रहा था, आकाश। तू इसीलिए √5 आया, तू क्वेश्चन में नाम क्या लिखा वो पढ़ने पे ध्यान दे। ठीक है, अभी ये देख यहाँ पर गलती किया होगा कुछ, देख लेना कहाँ, वही किया ना। बाकी बच्चे भी चेक कर लो जिनका आंसर में डिफरेंट आ रहा था। अनवी क्लियर ना। हम्म,
ये हटा दो ना, फिर सबका हो गया तो। अनीश हो गया? हर्षित बन गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर गिवन है। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को सबसे ज्यादा जो परेशान करेगा वो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस करने वाले। उसका रीजन ये है क्योंकि उसमें पढ़ना पड़ेगा बहुत सारा, और कई चीजें क्वेश्चन के सॉल्यूशन से रिलेवेंट नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए उसको ध्यान से देखना। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? इन ए क्लासरूम, 4 friends are seated at points A, B, C, and D as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class, and after observing a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" तो ABCD is a square, ये क्वेश्चन है उसका, ABCD स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, आगे लिखा है Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. तो आपको चेक करना है कि चंपा करेक्ट है या चमेली, वो स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, ओके। सो वर्टाइसेस देख लेते। पॉइंट ए आपको जो दिख रहा है उसका वर्टेक्स, उसका कोऑर्डिनेट बताओ। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 3,4। क्लियर? पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ईशा समझ में आया कि नहीं? 3,4 कैसे? बी का कोऑर्डिनेट बताओ ईशा। 6,7। सभी पॉजिटिव होंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सी का कोऑर्डिनेट 9,4 और डी का कोऑर्डिनेट 6,1। ये हो गए कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब आपको स्क्वायर है या नहीं ये प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब बताओ, मेरे को बताओ, जल्दी बताओ, सब बताओ क्या करना पड़ेगा। ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये सब निकालना पड़ेगा। अगर ये चारों इक्वल हो गए तो क्या होगा? गलत। जरूरी थोड़ी ना कि चारों इक्वल हुए तो स्क्वायर होगा। रोम्बस भी तो हो सकता है। ऑल साइड तो रोम्बस में भी इक्वल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो स्क्वायर और रोम्बस में क्या अलग होता है? डायगोनल्स। तो सिर्फ चारों साइड निकालना ये प्रूफ नहीं करेगा कि ये स्क्वायर है। आपको डायगोनल्स को भी इक्वल शो करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर परफेक्ट होगा। समझ में आई ये चीज? तो इसके साथ आपको डायगोनल मतलब क्या निकालना पड़ेगा? ए सी एंड बी डी। ये चारों आपस में इक्वल आने चाहिए और ये दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए, तब ये प्रूफ होगा कि ये क्या है? स्क्वायर है। क्लियर ये चीज सबको? हम्म। हाँ, जिनको स्क्वायर और रोम्बस समझ में नहीं आ रहा ना, उनके लिए मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लिया है, देख लेना उन लोग। देखो ये स्क्वायर होता है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, डायगोनल्स भी क्या होते हैं? इक्वल। स्क्वायर। ठीक है, ये रोम्बस होता है, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन डायगोनल्स जो है वो अनइक्वल होते हैं, इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो ए बी निकालने अगर जा रहे होगे तो ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया होगा, √x2 - x1 होल स्क्वायर। तो 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, सो 7 - 4 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? √6 - 3 दैट इज 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। 4 - 7 अगेन 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। ठीक है, अभी इधर पे एक चीज चेक कर लेना, इसको फर्दर कैलकुलेशन में मत जाना। 3 स्क्वायर कॉमन निकाल लेना, तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर? 3 स्क्वायर पेयर बना के कॉमन निकाल ले, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? 1 + 1 बचेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? क्यों ऐसा किया? जस्ट बिकॉज 3 स्क्वायर है, रूट से सीधा बाहर निकल जाएगा, तो क्या जाएगा रूट के बाहर? 3, और रूट के अंदर क्या बचेगा? 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर हुआ ये चीज? आप चाहो तो उसको स्क्वायर करके ऐड करके कर सकते हो, बट ये तरीका यूज करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, स्क्वायर आ रहा है मतलब?
अच्छा, स्क्वायर प्रूफ हो रहा है, ओके करेक्ट। आपने पूरा निकाल लिया पूरा, ओके। एसी और बीडी की लेंथ कितनी है सौम्य? √6, ओके। अच्छा, एक मैं चेक कर लेता हूं। एसी x2 - x1 होल स्क्वायर, सो 9 - 3 होल स्क्वायर, 9 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, 4 - 4 होल स्क्वायर, 4 - 4 होल स्क्वायर, यस। √6 स्क्वायर प्लस 0, दैट इज 6, 6 आएगा। ठीक है, ये 36 हो जाएगा ना, 36 का रूट। हम्म, ओके। आवाज बता कौन सा निकाल रहा है साइड? अरे ये A B B C C D D ये सब निकालना है ना, अभी कौन सा निकाल रहा है? अच्छा, ठीक है। हिमांशु कौन सा निकाल रहा है साइड? हम्म, माही बताओ, कुछ प्रॉब्लम तो पूछो, कुछ गलत आ रहा है क्या? सब सेम आ रहा है, 3√2। डिस्टेंस फार्मूला लगाना समझ में आया, अब आप जल्दी बता। हाँ, तो जल्दी लगा तो उसकी कॉपी में क्यों देखना है? हो गया, देखिए ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो, दिन तक हो गया, हुआ पूरा। अब बना कि नहीं बना? क्या किया भाई ये? 9 + 9 के अंदर रूट 18 होगा, ठीक है। √18 को ऐसा लिख सकते हैं, 3√2। कौन सा बना था तुमने? अच्छा, जहां कहीं भी गलती हो रही है, आंसर गलत आ रहा है, मुझसे चेक करवाओ, आपकी गलती करेक्ट करवाओ, अगर कुछ चीजें गलत हो रही। अच्छा, उसको छुपा के नहीं रखना है, जहां पर गलत कर रहे हो उसको मुझसे पूछो कि क्या गलती है, मैं बताऊंगा। हो गया, तुम्हें निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन, हाँ, सिक्स में एक्चुअली मुझे क्वाड्रिलेटरल सेगमेंट शॉर्ट में बीट करना पड़ेगा, उसके बाद वाले ये हो गया, हटा दो क्या? हो गया सबका?
ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप क्वेश्चन बुक में देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड if any by the following points and give reason for your answers। तो आपको पॉइंट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में, देखो अरे बुक में ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो पॉइंट्स गिवन है, टोटल 4 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। मतलब अगर वो चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। वो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। या हो सकता है वो किसी भी टाइप में फॉल ना करे, ये दोनों केसेस हो सकते हैं। तो देखो पहले टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कौन कौन से होते हैं जो हमने क्लास 9 में पढ़े थे, एक बार मैं शॉर्ट में ब्रीफ कर रहा हूं, सुन लो इधर। सबसे पहला टाइप ये होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखो ऐसा दिखता है। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इक्वल एंड पैरेलल, यस करेक्ट। तो अभी हमको इक्वल वाली चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि हम लेंथ निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। क्या डायगोनल भी इक्वल होते हैं? नहीं, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो देखो अगर अगर अपोजिट साइड इक्वल आ रहे हैं तो वो क्या हो सकता है? पैरेललोग्राम भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? डायगोनल निकालना पड़ेगा। डायगोनल भी इक्वल आए तो क्या होगा? रेक्टेंगल। डायगोनल इक्वल नहीं आए तो क्या होगा? पैरेललोग्राम। चारों साइड इक्वल आए तो ये दोनों में से कुछ एक होगा। अगर डायगोनल भी इक्वल आ गए तो स्क्वायर, और डायगोनल इनइक्वल आए तो क्या होगा? रोम्बस। फिर ये है काइट। काइट की क्या प्रॉपर्टी होती है? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। मतलब ये एडजेसेंट साइड्स आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी, ये दोनों और ये दोनों। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो अगर मान लो ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है तो ए बी और ए डी इक्वल होगा, सी बी और सी डी आपस में इक्वल होगा। फिलहाल ऐसे क्वेश्चंस तो है नहीं आपकी बुक में, चांसेस कम आने के, तो इन चारों पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। क्लियर? स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो फर्स्ट पॉइंट्स गिवन है, फर्स्ट 4 पॉइंट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वो क्या क्या है एक बार बोलते जाना। सेकंड, थर्ड, -1, 2, थर्ड, फोर्थ, -3, 0, करेक्ट। ये 4 पॉइंट्स है, ठीक है। तो हम इनकी मार्किंग कर देते हैं, इसको ले लेते हैं ए बी सी डी। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस ए बी। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। सो x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू 1 है, माइनस x1 की वैल्यू -1 है, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो क्या हो जाएगा? 0 0 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको। क्या स्क्वायर है? अच्छा निकाल लिया तुम लोगों ने, पूरा सॉल्व कर लिया, स्क्वायर आया, ओके ठीक है, करेक्ट। कंटिन्यू करो फिर आगे, जिन्होंने बना लिया, जिन्होंने नहीं बनाया चेक करते चलना। यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती करते, देखना इधर पे, ये वाले माइनस को मिस कर देते हैं ना, तो ये गलती नहीं करना, कॉमन मिस्टेक मैं बता रहा हूं यहां पर होगी। तो माइनस ऑफ माइनस मतलब ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो एक्चुअली ये 1+1 हो जाएगा और स्क्वायर लगेगा। फिर उसके बाद अंडर ब्रैकेट 0 माइनस ऑफ माइनस, अगेन ये क्या हो जाएगा? प्लस, तो +2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2² प्लस 2²। समझ गए ना? इसके बाद इसको 4+4 लिख के करो, या फिर ऐसा कर लो भाई, 2² कॉमन निकाल लो, तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर? 1+1। एक 2 बाहर निकल गया तो 2√2 आ जाएगा आंसर। समझ में आई ये चीज? या ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, 4+4 और ये आ जाएगा 8, √8, और √8 को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 एंड फर्दर यूल गेट 2√2। ठीक है, ए बी आ गया। फिर उसका निकालेंगे बीसी, बीसी की लेंथ, BC इज इक्वल टू अगेन √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो B और C में फोकस करो। x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू क्या है? -1, माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 1,
तो -1 और ये -1 और ये आ गया होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू क्या है 2, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू क्या होगा इसके बाद रूट ओवर -1 क्या बनेगा -2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 क्या होगा 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद -2 का स्क्वायर क्या होगा +4, माइनस का स्क्वायर करने पे क्या आएगा प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा +4, फर्दर √8 बनेगा। √8 भी रहने दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 2√2 तक निकालने की भी जरूरत नहीं है, वैसे तो √8 पे ही छोड़ दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, स्पेस भी आ जाएगा। हाँ, ये हो गया BC। अब निकालते हैं CD, √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। C और D पे फोकस करो, इन दोनों पे। x2 माइनस x1 मतलब क्या हो जाएगा -3 माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो y2 0 है, y1 2 है, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। समझ में आया ये चीज? फर्दर CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर ये -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 2 मतलब क्या होगा -2 का स्क्वायर। क्लियर यहां तक? फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो CD इज इक्वल टू √-3 + 1 मतलब -2 का स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर। CD इज इक्वल टू रूट ओवर इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस ये क्या हो जाएगा 4, मतलब आंसर क्या आएगा √8। तो CD की लेंथ भी क्या आ गई √8। अब लास्ट क्या बच गया DA, तो DA निकालो, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो अब x2 की वैल्यू क्या होगी यहां पर DA -1 x2 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा x2 माइनस x1, तो -1 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 मतलब -2 -0 का होल स्क्वायर। कुछ डाउट इसमें तो पूछ लो। क्या हुआ अंकित, डाउट? हाँ ठीक, हाँ कुछ बोल रहा है हर्षित, कुछ पूछना है क्या? हाँ, वो x2 x1 में कंफ्यूज हो गया ना, उसको ध्यान रखना, उसमें गलती कर सकते हो ना, उसको देख के करना। जिस जिस वर्टेक्स को पहले ले रहे हो ना, जैसे D को पहले लिया ना, तो D के वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स है ना उसको x1 y1 लेना, A को बाद में ले रहे हो ना तो A को x2 y2 लेना। समझ गए ना? हमेशा वो रूल, C D है तो C के कोऑर्डिनेट x1 y1, D के कोऑर्डिनेट x2 y2, ऐसा लोगे तो गलती नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, और ये आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फर्दर ये क्या हो जाएगा रूट ओवर -1 + 3 मतलब 2, तो 2 स्क्वायर, प्लस ये -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो वही आएगा फिर से √8, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 क्या आ जाएगा √8। तो चारों साइड की लेंथ सेम आ गई। अब क्या निकालना है डायगोनल्स, डायगोनल्स निकालेंगे AC एंड BD। अरे तो पूछना क्या, कुछ डाउट है, प्रॉब्लम है? हाँ, अच्छा कितने लोगों ने ये पूरे सब निकाल दिए, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट हो गया है? ठीक है, और पीछे नैतिक हो गया? कौन सा बना रहा है नैतिक अभी? सेकंड बना रहा है। सेकंड कितने लोगों ने बना लिया सेकंड? अच्छा ठीक है, क्या नहीं पता है कि फॉर्मूला तो लगाना है, कैलकुलेशन में कर रहा हूं। एबी के लेंथ कितनी आ रही है? अभी दो निकाला और कौन सा नहीं पता, पूरा निकालता है। एबी बीसी सीडी डी ये सब निकाल तो पता कौन सा वाला है, ये फर्स्ट वाला है। एसी के बाद फिर बीडी निकालना पड़ेगा, डायगोनल्स। हाँ भाई क्या हो रहा है?
ये वाला है क्या जो भी मैं बता रहा हूँ? हाँ, ये चारों निकलने के बाद ना अब आप क्या निकालोगे, देखो क्या क्या निकाला पहले समझना है। हमने अभी तक क्या क्या निकाला, ए बी ये निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया और डी ए निकाल लिया, ये चारों निकाल लिया। अब क्या निकालना बच गया, ये वाला पार्ट, मतलब कौन सा ये बी डी, तो अब निकालोगे बी डी और क्या निकालोगे ये वाला पार्ट मतलब सी ए सी। अगर ये दोनों भी इक्वल आया तो ये प्रूफ हो जाएगा क्या है, स्क्वायर। क्लियर? ठीक है सभी क्लियर ना? क्या प्रूफ हुआ? हाँ बस अपोजिट साइड इक्वल तो बोल दिया पैरेललोग्राम। हाँ तो निकालो पहले। हाँ 7 अगर कोई पॉइंट x एक्सिस में लाइन रखता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0 x, 0 तो लेट द पॉइंट इज x, 0 और उस पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, ऐसा गिवन है। तो उस पॉइंट को अगर हम कंसीडर करते हैं a, ये हो गया b और ये हो गया c, तो ab और ac का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। समझ में है? तो लिखो सबसे पहले नोट करके रखो a लिखो, फिर ब्रैकेट में उसका कोऑर्डिनेट लिख दो x ओवर 0। ठीक है, फिर उसके b और c दोनों को मान के लो, b क्या हो गया -5 और c हो गया -2/9। ठीक है, अब नीचे लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, AB is equal to AC। AB is equal to AC। ठीक है, अब AB में डिस्टेंस फार्मूला लगा, AC में डिस्टेंस फार्मूला लगा, रूट में आएगा, स्क्वायरिंग कर देना, x मिल जाएगा। ठीक है ना? कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा, ये वाला है? नहीं ये क्या लिखा है, डी का पॉइंट तेरा क्या है? ठीक है, तो पैरेललोग्राम डी और डी ना 1 ठीक है, ठीक पास में ये फोन हो जाएगा। क्या करना है? गलत किया ये वैल्यू गलत लिखा है, AC है, AC गलत नहीं डाला, कुछ वीडियो नहीं डाला, उसका चेक करेगा इसमें। हाँ पहले स्क्वायरिंग करके ना रूट हटा देते फिर आइडेंटिटी। ठीक है, वो 2 - x का होल स्क्वायर जो है ना उसमें a - b होल स्क्वायर लगेगा, बिल्कुल सही है, लेकिन पहले तो दोनों के ऊपर रूट लगे ना उसको हटा दो, स्क्वायरिंग पहले इक्वल लेते हुए चलो। गलत, ab ले लिया ना यहाँ पर इक्वल टू ac जो है ना सीधा वही अप्लाई करो। हाँ मैं तो ये बैठ रहा हूँ कि ac जो तुमने निकाला था ये गलत निकाला है। समझ में क्या गलत निकाला है? पहले देख यहाँ पर a का कोऑर्डिनेट क्या है, तो a का y कोऑर्डिनेट है, a का y कोऑर्डिनेट -2। ठीक है, तो तू क्या लिखेगा? ठीक है, फिर उसके बाद c का देख क्या है, c का क्या है, 2 है ना, c का y कोऑर्डिनेट है यहाँ पर -2 अच्छा किसने किसने ये 6 पूरा बना लिया एक बार बता दो। 6 हाँ इतने लोगों ने बना लिया। ठीक है, 7 के लिए मैं एक बार हिंट कर देता हूँ, जिन लोगों ने 6 बना लिया सिर्फ वो बच्चे सुनेंगे,
बाकी लोग इसी को बनाएंगे कंटिन्यू। देखो सेवेंथ में क्या लिखा है श्रेयांश, क्या लिखा है सेवेंथ क्वेश्चन में? Find the point on the x-axis where it is equidistant from 2, -5 and -2,9। सो आपको क्या फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 7 में? आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो किस में आएगा? एक्स एक्सिस। ठीक है, सपोज ये पॉइंट है एक्स एक्सिस में, ठीक है, इस पॉइंट को मैं ए लेता हूं। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, 0। याद करो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था x, 0 का उसका कोऑर्डिनेट, और वो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस पे। अगर मैं इसको b ले रहा हूं और अगर इसको c ले रहा हूं तो AB का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस क्या है? इक्वल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर यहां तक? सो हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और ऐसा लिख देंगे पहले AB इज इक्वल टू AC। क्या ये चीज क्लियर है? AB इज इक्वल टू AC लिख देंगे। अब AB में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट क्या हो जाएगा? x2 - x1 होल स्क्वायर, मतलब क्या होगा? 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? -5 - 0 का होल स्क्वायर। समझ में आए? इज इक्वल टू AC में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर, तो -2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 9 - 0 का होल स्क्वायर। समझ में आए? फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना, तो जिससे क्या होगा? ये रूट हट जाएगा। इधर पे a - b होल स्क्वायर अप्लाई करके एक्सपांड करना, ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इधर पे a + b होल स्क्वायर लगा के एक्सपांड करना, ऐसा करके करोगे तो क्या मिलेगा? x की वैल्यू मिलेगी जिससे आपको पॉइंट a का कोऑर्डिनेट मिलेगा। क्लियर? सॉल्व करो, चलो जल्दी, डाउट आएगा तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 6 में जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वो सेकंड क्वेश्चन में जो लोग है डाउट है तो पूछो, मैं बताऊंगा अभी बोर्ड। अच्छा 6 का फर्स्ट तो सबका बन गया होगा ना? 6 का फर्स्ट डायगोनल्स की लेंथ कितनी कितनी आई? AC और BD कितना कितना आया? 4 आया होगा ना AC और BD। यस, √16 दैट इज 4। ओके, माही बना कि नहीं इसका? हो गया ना? ठीक है, 6 का सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे हो ना? हाँ बता अनीश, किसी में डाउट है, प्रॉब्लम है तो बोल, मैं बोर्ड में बता दूं। कॉपी देखो। जो पहला वाला है ना उसके उसको x और y बन लेंगे और दूसरे वाले को x to y। हाँ √18 पे रहना है। तो मतलब वो या तो रेक्टेंगल हो सकता है या तो पैरेलल, डायगोनल भी निकाल सकते हैं। हाँ लेकिन सेकंड में अगर सेकंड जिन लोगों ने बनाया सेकंड बना दिया ना सबसे, क्या क्या साइड्स बता दो, साइड्स की लेंथ क्या है? AB BC CD क्या क्या है? दो इक्वल आ रहे हैं, √30 हाँ ले लो क्वाड्रेंट, कोई भी दो पैटर्न इसको डाल क्या क्या इक्वल नहीं आ रहा लेकिन सेम तो आना चाहिए। √52 एक आ रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, वेरीफाई कर देते हैं, जिन्होंने बना लिया एक बार वेरीफाई करो। 6 का सेकंड AB BC CD
DA, ये चारों साइड्स की लेंथ एक एक करके बताना। AB क्या आया? √52। BC क्या आया? √13। CD 5√2 या फिर √50 और DA 85। चेक कर लो भाई, जिसका नहीं है कैलकुलेशन में गलती है उसको आइडेंटिफाई करो, करेक्ट। BC में क्या है? चेक कर ले एक बार। 2√13 करेक्ट है। इसको हम 2√13 लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 13 ऐसा हो जाएगा, और 2 बाहर निकल जाएगा तो 2√13 भी करेक्ट है। ठीक है, इसमें AC निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं आया ना, तो ना तो ये पैरेललोग्राम होगा ना रेक्टेंगल, कुछ भी नहीं होगा। हाँ बताओ क्या करोगे? क्या निकालना है सबसे पहले? AB निकालना, BC। अब पहले B देख, B कहां पर है? B तो इधर x1 y1 हो गया। C को रखना है हमें x2 y2। फार्मूला क्या है? x2 - x1। ठीक है, x2 मतलब 0 लिख लीजिए, माइनस x1 क्या है? ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट में उसका भी होल स्क्वायर। फिर बस रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब देख y2 क्या है? y2 c से मिलेगा c पर, हां 3 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा। b का देंगे ना, b का y को देंगे क्या है? 3 माइनस 2 का। हाँ क्या पूछा होगा? इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस। तेरा वो हो गया पूरा तीनों। लास्ट वाला क्या है? उसमें जो टाइप आया उसको मेंशन करना है, पैरेललोग्राम उसमें मेंशन करो लास्ट में, पैरेललोग्राम। हाँ 7 का x कोऑर्डिनेट -7 है, तो पॉइंट जो होगा वो क्या आएगा? -7,0। ठीक है, और 8 में क्या बोल रहा है? 8 में 2 है। Find the value of y which always the distance between this and this is 10. हाँ दो वैल्यू आएंगी क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, सॉल्व वही केस है। हाँ क्या बोल रहे हैं? बोल गया कोई भी टाइप नहीं होगा ना क्योंकि कोई भी साइड इक्वल नहीं है। अच्छा एक काम करो, इधर 6 का थर्ड की साइड से एक बार वेरीफाई करो। 6 का थर्ड AB क्या आ रहा है? BC क्या आ रहा है? CD क्या आ रहा है? AB √10, √18, CD और DA √18 और AC BD √4, AC √4, √50 ठीक है। 6 का थर्ड चेक कर लेना ये सेम आ रहा है कि नहीं। तो अपोजिट साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स अनइक्वल है, मतलब ये क्या होगा? पैरेललोग्राम। ठीक है, आपको आंसर में लिखना पड़ेगा ना, इट इज ए पैरेललोग्राम। कैलकुलेशन अभी तो सॉल्विंग है, ऐसे नहीं किया। अच्छा जिनका 7th बन गया वो 8th स्टार्ट करो ना। 8th में देखो क्या लिखा हुआ है,
Find the values of y for which the distance between P and Q is 10. PQ is equal to 10 given है. PQ में distance formula लगा दो. अंडर रूट क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 मतलब 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर. देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 माइनस 2 हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब क्या हो जाएगा y माइनस ऑफ माइनस मतलब y प्लस 3 का होल स्क्वायर. ऐसे ही होगा. दैट इज इक्वल टू 10 और उसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देना. हाँ रूट हटाने के लिए. हाँ ये हो गया तो मैं हटा रहा हूं फिर ना. क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव कर रहा हूं. देखो इधर क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दो. जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बनाया है 6 का अगर कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना. आप घर में जाके प्रैक्टिस करना. आंसर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए थे. ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 एक बार जल्दी से हम सॉल्व करते हैं. 7th क्वेश्चन पढ़ना हिमांशु. सो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है. किस पे है वो पॉइंट? एक्स एक्सिस में. तो पॉइंट मतलब उसका कोऑर्डिनेट निकालना है. क्लियर. अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में आएगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0. इसलिए हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या ले लिया? x, 0. और वो इन दोनों पॉइंट से 2, -5 और -2, 9 से इक्वी डिस्टेंट है. मतलब इसका b से डिस्टेंस और इसका c से डिस्टेंस इक्वल है. ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है. ठीक है तो इसलिए हम क्या करेंगे ए बी और ए सी दोनों के डिस्टेंस को आपस में इक्वल ले लेंगे. क्या ये समझ में आया सबको? अब ए बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से. तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर. तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर. क्या ये समझ में आया? दैट इज इक्वल टू AC. तो AC में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ. तो x2 माइनस x1 मतलब ये क्या हो जाएगा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर. मैंने क्या किया? डिस्टेंस फॉर्मूला बस लगा दिया. क्लियर यहां तक सबको? अब देखो इसके बाद क्या करेंगे. हमको निकालना है x. अगर x मिला मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया. तो x निकालने के लिए पहले हम रूट को हटाते हैं. रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ द साइड. स्क्वायरिंग करोगे तो यहां पर क्या बच जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा -5 का स्क्वायर. यहां से भी रूट हटेगा तो -2 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर. यहां तक सबको क्लियर हुआ? अच्छा इसके बाद देखो ये वाला जो टर्म है ध्यान से समझना. यहां पर थोड़ा कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है. 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या लगेगा यहां पर? आइडेंटिटी कौन सी? a माइनस बी होल स्क्वायर. एक ही जगह पे क्या है 2. तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? फिर क्या आएगा -2ab. तो 2a की वैल्यू भी 2 और b की वैल्यू x. तो क्या बन जाएगा -4x. यहां तक सबको क्लियर ना? और प्लस -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25. राइट हैंड साइड में यहां पर इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा? कैसे लगाएंगे आइडेंटिटी? a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर. देखो क्या होगा इधर समझना. इधर ध्यान देना. समझो इधर ये -2 माइनस एक्स होल स्क्वायर ऐसा ही है ना. अब इसमें अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? 2 प्लस एक्स बचेगा. समझ में है कि नहीं ये चीज? और होल में क्या लगा हुआ है स्क्वायर. अब स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस. तो क्या बच जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा. समझ में है कि नहीं ये चीज? तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2ab. तो 2ab मतलब क्या जाएगा प्लस 4x. तो ये वाला जो पूरा टर्म है ये बनेगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x. क्लियर हुआ ये सबको कंसेप्ट? ठीक है. फिर उसके 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81. ठीक है इस पार्ट को मैं हटा देता हूं इधर. हाँ 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81. अब देखते हैं देखो क्या क्या होगा. यहां पर सारी टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं. अच्छा ये एक्स स्क्वायर -4x इन दोनों को पहले एक साथ लिख दिया. 4 और 25 एडिशन क्या हो जाएगा 29. इधर राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर फिर उसके प्लस 4x
और इधर पे 4 + 81 क्या हो जाएगा 85। ये पूरी टर्म इधर शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, इधर पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस नहीं माइनस 85 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 4x और माइनस 4x दोनों का एडिशन क्या हो गया माइनस 8x, और ये वाला दोनों टर्म का एडिशन कितना हो जाएगा माइनस 56 दैट इज इक्वल टू 0। माइनस 56 को उधर भेज देते तो माइनस 8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 56। क्लियर यहां तक सबको? इसके बाद x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 अपॉन माइनस 8, 8 वन जा 8 7 जा, तो आंसर क्या आएगा -7। x की वैल्यू हो गई -7, तो जो कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का वो क्या आएगा -7,0। ये होगा फाइनल आंसर। सबको क्लियर हुआ क्या ये चीज? ये क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, समझ रहे हो ना? तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट दे दिया निकाल लो, तो वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, ठीक है। ओके ठीक है, शेयर कर दूंगा। आज की क्लास ये एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।